तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि एसएससी ने आज मार दिया है बम। और बहुत से लोग सोच रहे थे डिले होगा, बहुत से सोच रहे थे जल्दी होगा। तो भाई आज फाइनली एसएससी ने बता दिया कि कब होना है, क्या होना है। मैंने जैसे पहले ही बता दिया था आपको कि आप अपनी प्रिपरेशन एकदम चालू रखें, और इसीलिए मैंने जो अचीवर्स बैच भी चला रखा था, फ्री था, तो मैंने बता रखा था कि वो अपने टाइम पे एग्ज़ाम होगा। तो वही आज नोटिफिकेशन एसएससी ने रिलीज कर दी है, जो कि आप देख सकते हैं डेट ऑफ सबमिशन, यानी आप 24 तारीख से लेके 15 तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट 15 तारीख है, पेमेंट की लास्ट डेट 16 तारीख है। ठीक है, इसके बाद अगर आपकी फॉर्म में करेक्शन करना है तो 20 और 21 को आप करेक्शन कर लेंगे। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट, जुलाई और अगस्त में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। क्या अब बहुत से लोग पूछेंगे कि क्या डिले होगा। जो जल्दी वाले कह रहे हैं उनको तो भाई मैं डे 1 से बता रहा हूँ, और कब से मैं कमेंट कर रहा हूँ सबको कि नहीं होगा जल्दी। बहुत लोग परेशान थे कि अरे जून जुलाई में हो जाएगा, एसएससी की जगह ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिकाना हो जाएगा। ऐसे यूट्यूबरों ने अफवाहें फैला रखी थी, तो उन सभी अफवाहों का मैं पहले से ही खंडन कर रहा हूँ, हमेशा करता था और आज तभी भी किया। तो वही आज देख सकते हैं आप, वही डेट आई है अपनी जुलाई अगस्त की। मैंने भी अगस्त सितंबर बताया था, तो एक आध महीना तो ऊपर नीचे चलता रहता है और ज़रूरी नहीं कि इसी में हो जाए। अब क्या ये हो सकता है कि जुलाई में होगा या अगस्त में होगा। तो अगर आप देखिए, अगर सीजीएल का एग्ज़ाम पहले होता है तो फिर ये एग्ज़ाम अगस्त चला जाएगा। यानी अगर सीजीएल का एग्ज़ाम जून जुलाई में होता है तो ये अगस्त चला जाएगा। लेकिन अगर सीजीएल का एग्ज़ाम बाद में होता है तो फिर ये जल्दी करा देंगे, तो फिर ये जुलाई में हो जाएगा। तो आपको दोनों हिसाब से प्रिपेयर्ड रहना है। यानी अभी आपका क्या चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, मई, जून और जुलाई आपको मोस्टली मिल सकता है। यानी आपके पास यानी 2.5 से 3 महीने आपके पास हैं प्रिपरेशन करने की। तो भाई जिनको कुछ भी नहीं पता स्टेनो के बारे में, तो वो तो आप फाइनल सिलेक्शन लेना मतलब इसमें तो भूल ही जाएं। आप अपना शांति से अभी किसी का बैच परचेज करें और अच्छे से कोर्स कंप्लीट करें। आपके इस वाले में तो आपका होगा नहीं भाई, जो बात है सो है। अगर आपने अभी तक एसएससी स्टेनो का कुछ नहीं पढ़ा है, या आपका अभी 10-20% ही सिलेबस हुआ है, तो भाई आप फाइनल सिलेक्शन तो नहीं ले सकते हो। ये हो सकता है कि हाँ आपको स्किल देने, जिसका 50% सिलेबस हो चुका है, ठीक है, तो उसको ये हो सकता है कि उसको स्किल देने मिल सकता है। फाइनल की मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ। जिसका 50% स्किल हो चुका है उसका फाइनल सिलेक्शन की गारंटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन स्किल उसका निकल सकता है, मतलब स्किल देने का मौका मिल सकता है। जिसका अच्छा खासा सिलेबस हो चुका है 70-80%, बस मतलब 8-10 दिन का सिलेबस बचा है जिसका, तो हाँ भाई फिर आप 2 महीने अगर आप कायदे से अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आप फाइनल मेरिट में भी अपना नाम लिखा सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। अब बात करें इसकी, तो वैकेंसी अप्रॉक्सीमेट 731 दिखी। पिछली बार भी 200-250 ही लिखी थी, लेकिन वो बढ़ के अभी कितनी हो गई हैं, 17 समथिंग हो गई हैं। ऐसे ही इसने भी 731 लिखी हैं, ये आराम से बढ़ के 1500 प्लस हो जाएंगी। तो आप इसके लिए तो बिल्कुल पैनिक मत करिएगा कि वैकेंसी नहीं आएंगी, वैकेंसी बढ़ेंगी। इस बार ज़्यादा हो सकता है, जितनी इसमें आई थी 2025 में उससे ज़्यादा ही आ जाएँ, हो सकता है। मैं ये मतलब बता रहा हूँ, कम नहीं होंगी, ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है, अब अगली बात करें, कई लोगों का डाउट होगा एज से रिलेटेड। तो अगर आपकी 1/8/26 इससे पहले आपका जन्म हुआ है तो आप उसमें एलिजिबल हो। अगर इसके बाद आपकी डीओबी है तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो। यानी अगर आपका 9वें महीने में आपकी डीओबी है तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो, लेकिन अगर आपकी 7वें महीने में है तो फिर आप एलिजिबल हो। तो ये आप अपने हिसाब से देख सकते हो। अब बात करें आगे ये आप देख सकते हो, रिलैक्सेशन SC/ST को 5 साल का मिलता है, OBC को 3 साल का मिलता है, PWBD एक्स सर्विसमैन को 10 साल। ये आप देख सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है भाई, आगे बढ़े। इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी आपका 12th कब तक हो जाना चाहिए, तो 12th 1/8/26 तक हो जाना चाहिए, जो कि मोस्टली लोगों का हो जाता है। तो अब और आगे बढ़े, क्या दिया है ये देखिए। सबसे मेन आपके ये तीनों सेक्शन सेम है,
2 घंटे का ही टाइम था जो कि हमेशा रहा है, लेकिन इस बार ये हुआ है कि रीजनिंग में आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। सेम आपको जीएस में आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। सेक्शनल टाइमिंग मैंने बताया था इसमें भी आएगी, अभी मैंने मैसेज ग्रुप में डाला था पहले ही। और जो इंग्लिश है इसमें आपको 60 मिनट का टाइम। ये थोड़ा सा एसएससी ने अच्छा किया, अगर इंग्लिश में उन्होंने 30-30 कर दिया होता और मान लो एक सेक्शन में आपकी वोकैब भरी है और एक में आपकी क्लोज पैसेज भरी है तो आपकी हालत ख़राब हो जाती। तो कम से कम एसएससी ने इतना तो रिलीफ दिया है कि चलो इंग्लिश में 60 मिनट का एक टोटल टाइमर दे दिया है, आप आराम से अटेम्प्ट करो। तो आप ये दोनों तो आराम से कर लोगे, लेकिन रीजनिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी तो आपको अपनी कैलकुलेशन स्किल बढ़ानी पड़ेंगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सवालों की बुक से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आपको जल्दी से जल्दी सवाल लगाना है रीजनिंग के। ठीक है, तो ये हो गया अपना। अब बात करें कि अब आगे की हम लोगों की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए कि अब तो आ गया सर, अब क्या करें। तो भाई पहले ही मैं ऑलरेडी एक चला रहा हूँ मेंटोरशिप ग्रुप जो कि फ्री है, मैं पहले ही बता दूँ, ये पेड वाला काम मेरे पास नहीं है, मैं पैसे नहीं लूट रहा हूँ यहाँ। और उसका डे 17 था आज। तो वो ऑलरेडी अगर आप मान लो आपका थोड़ा अच्छा सा कोर्स 50-60% हो गया है तो भाई आप ये ज्वाइन कर सकते हैं, या आप अगले साल की प्रिपरेशन करनी है आपको, अभी आपका कोर्स ही नहीं स्टार्ट हुआ है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप रिपीटर हैं, आप 2-3 अटेम्प्ट में बार बार कम नंबर आ रहे हैं, आपने 2-3 अटेम्प्ट दे रखे हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एकदम प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। और अभी तक तो मान लो मैं भी उतना ज़्यादा इसमें नहीं था, फोर्स नहीं करता था लोगों को कि ये करो वो करो, लेकिन अब एकदम स्ट्रिक्टनेस आएगी। अब जैसे कि मैं अभी वीक में 1 मॉक करवाता था, लेकिन अब वीक में एटलीस्ट 3 to 4 मॉक करवाऊँगा मैं। और सबका स्कोर शेयर करना पड़ेगा, जो शेयर नहीं करता है उसको ग्रुप से हटा दिया जाता है। बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल है, फालतू के लोग को रखना का काम नहीं इसमें। तो बस आप लोग अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। अगर आप स्किल में ज़्यादा टाइम दे रहे हो, 3-4 घंटे दे रहे हो, तो स्किल का टाइम थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि अगर आपके मार्क्स ही नहीं आएंगे तो आप स्किल निकाल के क्या कर लोगे। तो आपको उसको भी टाइम देना है, 1 से 2 घंटे आप स्किल को भी दीजिए। कम से कम 8 से 10 घंटे आप लग जाइए। अगर आप इतना टाइम नहीं दोगे, देखो बहाने बहुत होंगे कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, ये करना है, वो करना है। तो अगर आप बहाने करोगे तो फिर भाई बहानों से एग्ज़ाम नहीं निकलता, आपको देना पड़ेगा। आप सोना कम कर दो, आप 8 घंटे सो रहे हो, 6 घंटे सो, 2 घंटे इधर दे दो, तो आपको 8 से 10 घंटे तो भाई मिनिमम देना ही पड़ेगा। तभी इस हालत में आपका एग्ज़ाम निकलेगा, आप अच्छे नंबर, क्योंकि कंपटीशन आप देख रहे हो दिन ब दिन कितना बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप 8 से 10 घंटे आज से डेली, अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है भाई, 2.5 से 3 महीने कोई टाइम नहीं होता है, और क्या पता 2.5 महीने में हो जाए। तो ये आप बिल्कुल अपना जो बेस्ट है वो आप दीजिए, और जिसका ऑलरेडी सिलेबस हो गया उसको तो केवल प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे ही आपको गाइडेंस की वीडियो बहुत सारी चैनल में पड़ी हैं, और भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर दीजिए, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।